हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एसएससी टेक्स्ट बुक पे। मेरा नाम है अनन्या और ये है आपका ए टू जेड वोकैबुलरी क्लास। ए टू जेड वोकैबुलरी क्लास जिसमें ए से लेके जेड तक हम सारे लेटर्स कंप्लीट कर रहे होंगे, सारे अल्फाबेट से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी जो आपके एग्जाम में आएंगी। वो सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो आपके एग्जाम में आते हैं उनके मीनिंग्स के साथ, हर एक वर्ड का एंटोनिम, सिनोनिम्स, उसके मीनिंग, उसका यूसेज, उसका एग्जाम्पल सब आपको यहाँ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करा जाए। आज का लेटर है हमारा सी। ठीक है, ए और बी हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज का लेटर सी है। ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि मैं सारे पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगी, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक। ठीक है, डू ज्वाइन इट, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज का लेटर है सी और पहला वर्ड है हमारा कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब है वो आवाज जो कान में चुभने वाली हो। ठीक है, हार्श डिस्कॉर्डेड साउंड, द कैकोफोनी ऑफ हॉन्किंग कार्स। मतलब बहुत सारी हॉर्न बज रही है तो कान में अच्छा थोड़ी लगता है सुनने में, तो क्या कुफोनी ऑफ हॉकिंग कार्स। सिनोनिम है क्लैमर, डिन, रैकेट, नॉइस, अपरोर, ये सब शोर से रिलेटेड वर्ड्स हैं। और अगर एंटोनिम की बात करूं तो साइलेंस, काम, क्वाइट, पीस, स्टिलनेस, ये सब ठहराव या शांति या पीस से रिलेटेड वर्ड्स हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल। कैजोल का मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को मनाना। दैट इज cajole. Politician tried to cajole the voters with false promises. झूठे promises करके जो politician था वो लोगों को कन्विंस कर रहा था, मना रहा था। coax, wheedle, sweet talk, flatter, जो मैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी कराती हूँ वो सारे भी इसके बिल्कुल एग्जाम में आने वाले वर्ड्स होते हैं। थ्रेटन, कोर्स, इंटिमिडेट और बुली, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। कैलस होता है इनसेंसिटिव, बिल्कुल निर्दयी, इसके अंदर कोई दयान भावना नहीं होती किसी के लिए। पॉलिटिशियंस कैलस रिमार्क्स अबाउट द फार्मर्स प्लाइट स्पार्क्ड आउटरीच, जो पॉलिटिशियन के रिमार्क्स से बहुत ही इनसेंसिटिव थे, कैलस थे। हार्टलेस, कोल्ड, अनकम्पैशनेट, इंडिफरेंट, अनकेयरिंग, ये सिनोनिम्स है। कंपैशनेट, एम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक, काइंड और केयरिंग, ये इसके एंटोनिम्स है। जितने भी केयर और किसी की परवाह करने से रिलेटेड वर्ड वो इसके एंटोनिम्स है। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारे पास कैमराडरी। कैमराडरी, कैमराडरी का मतलब होता है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो लोग आपस में दोस्ती वगैरह है उनके बीच में जो रिलेशन है, ट्रस्ट है, कैमराडरी। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल, ये होता है कैमराडरी। द कैमराडरी अमंग द मेंबर्स ऑफ द क्रिकेट टीम वाज एविडेंट ऑन द फील्ड, जो दोस्ती थी क्रिकेट टीम मेंबर्स के बीच में वो सामने बिल्कुल दिख रही थी। दोस्ती से रिलेटेड जितने वर्ड, कंपेनियनशिप, फेलोशिप, कॉमराडशिप, सॉलिडारिटी, रिपोर्ट, सिनोनिम्स है। एनिमोसिटी, हॉस्टालिटी, डिस्कॉर्ड, एनिमिटी, स्ट्रेंजमेंट, स्ट्रेंजमेंट का मतलब रिश्ता खत्म कर लेना, किसी से दोस्ती तोड़ देना, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ठीक है। कैंडोर, बिल्कुल फ्रैंक होना, ऑनेस्ट होना, इसको हम कहते हैं कैंडोर। द पॉलिटिशियंस कैंडोर वन ओवर द वोटर, जो पॉलिटिशियन का फ्रैंकनेस थी, ऑनेस्टी थी, वोटर्स का दिल जीत लिया था। फ्रैंकनेस, ओपननेस, ट्रुथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो डिसीट, डिसऑनेस्टी, इनसिंसेरिटी या फिर हिपोक्रेसी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक। फिर एक वर्ड है कैप्रीशियस। कैप्रीशियस होता है बहुत ही इंपल्सिव, कभी भी कुछ भी कर दे रहा है, कैप्रीशियस है। ठीक है। द वेदर इन मुंबई इज कैप्रीशियस, कभी भी कुछ भी होने लगता है, कभी बारिश होने लगेगी, कभी गर्मी होने लगेगी मुंबई में। इराक्टिक, फिकल, वॉलेटाइल या फिर विम्सिकल, विम्सिकल बोले तो सन की लोग के इमोशंस भी कभी भी चेंज हो जाते हैं। कंसिस्टेंट, स्टेबल, स्टीडी, रिलायबल, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम है। रिलायबल मतलब जिस चीज पे भरोसा कर पाओ, और कोई चीज स्टेबल है तभी तो आप उस पर भरोसा कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट देखना भाई, क्या कहता था वर्ड इज कार्नेज। कार्नेज कहते हैं हम जनसंहार को, मैसेकर को। ठीक है। द कार्नेज कॉज्ड बाय राइट्स वाज डेवास्टेटिंग। ठीक। स्लॉटर, ब्लडशेड, बचरी, एनहिलेशन, हॉलोकॉस्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। और एंटोनिम्स की बात करूं तो पीस, हार्मनी, ट्रैंक्विलिटी, काम, सीरेनिटी, ये इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है। फिर एक वर्ड आता है कास्केड, और कास्केड का मतलब है एक छोटा सा वाटरफॉल, हल्का सा छोटा सा झरना। The cascade of the river was a sight to behold, मतलब बहुत सुंदर था देखने में, है ना, इसको कहते हैं sight to behold। वाटरफॉल,
कैटरैक्ट, श्यूट, रैपिड से सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है। स्टिलनेस, स्टैग्नेशन, ड्रॉट, ड्राइनेस, सूखे से रिलेटेड जो वर्ड्स है वो इसके एंटोनिम्स है। कैस्टिगेट का मतलब क्या होता है? किसी को बुरी तरीके से पनिश करना, किसी को पनिशमेंट देना, ये होता है कैस्टिगेट। ठीक है, या क्रिटिसाइज करना, आलोचना करना। द टीचर कैस्टिगेटेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया तो टीचर ने बहुत जोर से डांट लगाई, कैस्टिगेट किया। रेप्रीमैंड, चास्टाइज, स्कोल्ड, बेरेट, एडमोनिश, डांटने से रिलेटेड वर्ड। तारीफ से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे इसके एंटोनिम्स हैं। एक्सटॉल, प्रेज, कमेंड, अपलॉड, ये सारे एंटोनिम्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ड कैटास्ट्रोफ। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है तबाही। ठीक है, बहुत ही भारी तबाही हो रही है तो इसी को बोला जाता है, ये कैटास्ट्रोफ है। ठीक है, द फ्लड इन केरला वर अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। कैटास्ट्रोफ से ही बना है कैटास्ट्रोफिक। जो केरला के फ्लड थे वो कैटास्ट्रोफिक थे। ठीक है, फिर आता है कैटेगोरिकल। कैटेगोरिकल मतलब अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड। ठीक है, डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज। द गवर्नमेंट हैज इम्प्लीमेंटेड अ कैटेगोरिकल सिस्टम फॉर रिजर्वेशन। एक कैटेगरी वाइज सिस्टम है रिजर्वेशन का। सिनोनिम है क्लासिफाइबल, ग्रुप्ड, सॉर्टेड और क्लासिफाइड, मतलब अलग अलग ग्रुप से रिलेटेड। अनक्लासिफाइड, अनसॉर्टेड, अनग्रुप्ड, अनक्लासिफाइड, ये सारे इसके एंटोनिम्स है। ठीक, कॉशनरी, जो चीज एज अ वार्निंग, एज अ कॉशन काम करे उसको कॉशनरी कहते हैं। गवर्नमेंट इशूड अ कॉशनरी स्टेटमेंट अबाउट द साइक्लोन, मतलब साइक्लोन से की चेतावनी दे रही थी सरकार लोगों को। एडवाइजरी, प्रिवेंटिव, प्रिकॉशनरी, एडमॉनिटरी, मॉनिटरी, ये चारों वर्ड्स, मतलब जो आपके लिए नया वर्ड हो उस पर तो खास करके ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड्स आपसे पूछे जाने वाले हैं एग्जाम में, ये सब आते हैं। ठीक है, एंटोनिम की बात करूं तो केयरलेस, रेकलेस, हीटलेस, इनकॉशियस, थॉटलेस, मतलब इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है ना। एक चीज है बहुत ध्यान देना, कॉशन देना, और एक चीज है ध्यान ही ना देना। नेक्स्ट, अब एक वर्ड है कैवालियर। ध्यान दीजिएगा, द वर्ड इज कैवालियर, शोइंग अ लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस। लैक ऑफ कंसर्न और सीरियसनेस शो करना, बस इसी को हम कहते हैं कैवालियर। ठीक है, ध्यान ना देना। द कैवालियर एटीट्यूड ऑफ द पॉलिटिशियन टुवर्ड्स द इशू एंगर्ड द पब्लिक। आज लगता है पॉलिटिशियन का दिन है, सिर्फ पॉलिटिशियन पे ही स्टेटमेंट बन रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब आप ये सेशन देखते हो तो जो वर्ड्स आपके लिए नए हैं उस पर आप स्टेटमेंट जरूर फ्रेम करा करिए। कम से कम एक स्टेटमेंट एक वर्ड पे तो आप फ्रेम करोगे ही करोगे। ठीक है, ये हर एक स्टूडेंट के लिए है। और क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा क्लास को, सभी लोग। ठीक है, नए वाले स्टूडेंट सब्सक्राइब करना जिससे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह भी मिल जाए, है ना। जब भी आपके लिए नई वीडियो आए या लाइव क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, नॉन चैलेंज, केयर फ्री, इनडिफरेंट, अनकंसर्न, ये इसका जितने भी लापरवाह से रिलेटेड वर्ड्स हैं ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। सीरियस, कंसर्न, अटेंटिव, रिस्पॉन्सिबल एंटोनिम है। सेलेस्टियल है स्काई या हेवन से रिलेटेड। ठीक है, द सेलेस्टियल बॉडीज आर अ सोर्स ऑफ वंडर एंड ऑ। ठीक, तो हेवनली, डिवाइन, ethereal, otherworldly, supernatural synonyms, earthly, terrestrial, mundane, worldly, material, materialistic, ये सब इसके antonyms। ठीक, फिर एक है सेंसोरियस, सेंसरियस, हाईली क्रिटिकल एंड डिसअप्रूविंग, जिस चीज को डिसअप्रूव किया जाए। ठीक है, सेंसोरियस, आंट ऑलवेज फाइंड, आंट है ऑलवेज फाइंड फॉल्स इन हर नीसेस चॉइस। हमेशा मतलब जो बहुत ज्यादा डिसअप्रूव करता है, क्रिटिसाइज करता है, उसको सेंसोरियल कहते हैं। तो आंट थी जो हमेशा कमियां निकालती थी। कुछ रिश्तेदार होते हैं ना जो हमेशा आपकी कमी और बुराई करते हैं, ये सेंसोरियल है। तो क्रिटिकल, फॉल्ट फाइंडिंग, डिसअप्रूविंग, जजमेंटल सिनोनिम्स हैं। प्रेज, अप्रूविंग, कॉम्प्लीमेंट्री, सपोर्टिव इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, आओ भाई, अगला सवाल क्या कहता है? द वर्ड इज सेरिब्रल। ध्यान दीजिएगा, वर्ड है सेरिब्रल, रिलेटिंग टू ब्रेन और इंटेलेक्ट। ब्रेन से और इंटेलेक्ट से रिलेटेड वर्ड सेरिब्रल कहलाता है। द सेरिब्रल प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज शार्प इनसाइट्स। बहुत ही शार्प इनसाइट्स के लिए प्रोफेसर जाना जाता था। इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, मेंटल, ब्रेनी, इंटेलिजेंट सिनोनिम्स है। फिजिकल, इंस्टिंक्टिव, इमोशनल, अनथिंकिंग, अनइंटेलिजेंट एंटोनिम्स है। ठीक है, शैगरिंग एक वर्ड है, स्पेलिंग भी देखना। मैं जितने वर्ड्स करा रही हूँ वो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है तो उनकी स्पेलिंग भी देखते चलो, ये स्पेलिंग में भी आ सकते हैं। ठीक है,
शैगरिंग है डिसअपॉइंटमेंट या ह्यूमिलिएशन, निराशा की जो हालत है, ठीक है। द स्टूडेंट्स शैगरिंग वॉज एविडेंट व्हेन ही फेल्ड द एग्जाम, जब उसने एग्जाम फेल हुआ तो उसके मुंह पे एक निराशा जाहिर थी, ठीक। डिसअपॉइंटमेंट, मॉर्टिफिकेशन, वेक्सेशन, अनॉयंस, इरिटेशन, परेशान होना, निराश, परेशान, ठीक। सेटिस्फैक्शन, कॉन्टेनमेंट, डिलाइट, प्लेजर एंड ग्रेटिफिकेशन, ये सारे वर्ड्स इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं, ठीक है। क्लास देखकर कुछ नोट मत करिएगा क्योंकि पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे अपने दे दूंगी। क्योस का मतलब है डिस्टरबेंस, डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, इसको हम कहते हैं क्योस, ठीक है। द ट्रैफिक इन मुंबई इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ क्योस, मुंबई का ट्रैफिक में हमेशा क्योस होता है, ठीक है। फिर देखिए, एनार्की, पैंडेमोनियम, टर्मोइल, मेहम, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डियल, हार्मनी, ऑर्गेनाइजेशन और पीस, ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। अगला सवाल है करिज्मेटिक। करिज्मेटिक, आओ भाई। करिज्मेटिक होता है चार्मिंग, अट्रैक्टिव, इंस्पायरिंग, इसको कहते हैं करिज्मेटिक। करिज्मेटिक लीडर कैप्टिवेटेड द ऑडियंस विद हिज पावरफुल स्पीच। करिज्मेटिक का मतलब ही है जो लीडर बहुत ही अट्रैक्टिव था, है, करिज्मा से भरा हुआ, ठीक है, इसको कहते हैं करिज्मेटिक, राइट। तो मैग्नेटिक, एल्योरिंग, कैप्टिवेटिंग, इंचांटिंग, पर्सुएसिव, जो आपको अट्रैक्ट कर ले जाए, अपनी बातों में फंसा ले, उसकी बातों में आप आ जाओ, ठीक है। तो बोरिंग, डल, अनइंटरेस्टिंग, अनइम्प्रेसिव, जो अच्छा ना लगे, वो उसका एंटोनिम है, ठीक। फिर आता है चाज्म। चाज्म वर्ड का मतलब है एक बड़ी सी दरार, इसको चाज्म कहते हैं। द चाज्म बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज इंडिया इज वेरी वाइडनिंग, जो दरार है अमीर और गरीब में इंडिया के अंदर, वो बहुत बड़ी है। अबिस, रिफ्ट, गल्फ, क्रेवास, रिवाइन, ये इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम की बात करूं तो ब्रिज, कनेक्शन, यूनिटी, हार्मनी, अग्रीमेंट, ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। चाइल्ड का मतलब होता है किसी को डांट लगाना, टू स्कोल्ड समबडी, ठीक है। तो द टीचर चाइडेड द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। एडमनिश, रेप्रीमैंड, बेरेट, लेक्चर, स्कोल्ड, डांटने से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं वो सिनोनिम है, ठीक है। प्रेज, कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, कॉम्प्लीमेंट, जितने भी वर्ड्स हैं ये इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। डन है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट एक वर्ड है शिवालरी, ध्यान दीजिए। द वर्ड इज शिवालरी। शिवालरी का मतलब होता है कोड ऑफ कंडक्ट फॉर नाइट्स, मतलब एज इन, मतलब बहुत ही अच्छा बिहेवियर, इसको शिवालरी कहते हैं। द राजपूत वॉरियर्स, और जो ब्रेवरी होती है कुछ बोल्ड काम करने के लिए, उसको शिवालरी कहा जाता है। शिवालरी, द राजपूत वॉरियर्स वर नोन फॉर देयर शिवालरी इन बैटल, उनकी वीरता के लिए राजपूत फेमस थे। तो गैलेंट्री, ब्रेवरी, वैलर, हीरोइज्म इसके सिनोनिम्स हैं। कावर्डाइज, डिसऑनर, ट्रेचरी, डिसीट इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। क्रॉनिक का मतलब जो बहुत लंबा चले, जैसे कुछ बीमारियां, क्रॉनिक इलनेस इज अ मेजर कंसर्न इन इंडिया, ठीक है। परसिस्टेंट, इंड्योरिंग, कांस्टेंट, लॉन्ग लास्टिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स की कैटेगरी में आ गए हैं। टेम्पररी, एक्यूट, स्पोरेडिक, ओकेजनल इसके एंटोनिम्स हैं, ठीक है। सरकमवेंट का मतलब है घूम के कहीं से निकल जाना, एक आसान रास्ता ढूंढ लेना, प्रॉब्लम से बच लेना। तो पॉलिटिशियन ट्राई टू सर्कमवेंट द लॉ बाय ब्राइबिंग द ऑफिशियल, लॉ से बच गया, ऑफिशियल्स से और लॉ से बच गया। तो बाईपास, एवेड, डॉज, साइड स्टेप, अवॉइड, नजरअंदाज करने से, बचने से रिलेटेड है। कॉम्प्लाई, ओबे, फॉलो, अडियर, रिस्पेक्ट, ये इसके एंटोनिम्स है। तो ये थे सी से रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स और उनके एंटोनिम और सिनोनिम्स। तो जितने वर्ड्स हमने करे हैं और उसके एंटोनिम सिनोनिम्स मिला के सोचते ना आज की क्लास में आपने कितने सारे वर्ड सीखे। इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम पे, अनन्या मैम अंडरस्कोर टेक्स्ट बुक, दैट्स द नेम ऑफ माय टेलीग्राम ग्रुप। सारे पीडीएफ्स आपको वहीं पर मिलेंगे। पेड कोर्स के लिए हमारा फाउंडेशन बैच सफलता 2.0 इज लाइव नाउ। CHSL Tier 2 का बैच इज ऑल्सो लाइव नाउ। सारे बैचेस, एसएससी के सारे बैचेस आपको मिलेंगे सुपर पास लाइव में। रेलवे, बैंक, टीचिंग, डिफेंस और स्टेट एग्जाम के भी सारे लाइव बैचेस इसी में आपको मिलेंगे, जस्ट वन टाइम पेमेंट। 1 साल का लिया है तो 1 साल तक जितने कोर्सेज आपको लेने हैं वो सब आपको इसी में मिल जाएंगे, बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक जो कोर्स लॉन्च करेगा वो आपको इसी के अंदर मिलेगा। दिस इज सुपर पास लाइव। बस लेने से पहले कोड यूज कर लीजिएगा अनन्या, ANANYA, अनन्या कोड का।
ठीक है? इसके अंदर 1.5 लाख मॉक टेस्ट भी हैं। कैसे मिलेगा? इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आप सीधे लिंक पे क्लिक करना, अप्लाई कूपन पे जाके कोड अप्लाई कर दीजिएगा एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है? डन है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स आपके लिए नए थे, उनके स्टेटमेंट भी ज़रूर फ्रेम करिएगा। चलिए, मिलते हैं आपसे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, क्या ऐसे और वर्ड्स आपको चाहिए हैं इन फ्यूचर? डू लेट मी नो। थैंक यू। राधे-राधे।